चलो क्या ऐसे चलते रहने दो, नहीं चाहिए आपको, चलते रहने दो यार, आपको नहीं चाहिए आप वहाँ आ जाओ, एकदम वहाँ है, बंद करना। चलो कुर्सी को पीछे से पकड़ेंगे, एडी, वी आर रबिंग द हील नाउ, हील एंड द फुट पाम। साइड, we'll talk about that, we'll talk about बैक, टॉप ऑफ द फुट, अंगूठा उंगलियां, रिप्सी मैम कैसे है तबीयत? कुर्सी की आगे वाली डंडी पे रख के पैर का पंजा एड़ी खींच रहे हैं नीचे, घुटना मामूली सा बेंट है, मैं दिख रहा हूं ना, एड़ी मामूली सी, घुटना मामूली सा बेंट है, एड़ी खींच रहे हैं, घुटना मामूली सा बेंट है, पूरी टांग सीधी नहीं है, पैर का पंजा उंगलियां खोली, हाथ का पंजा उंगलियां खोली, साइड चेंज किया, लेफ्ट फुट ऊपर लेके गया, एड़ी लंबी करने की कोशिश है, हाथ की उंगलियां खोली, पैर की उंगलियां खोली, दोनों हाथ की उंगलियां खोल लेना, हो सके तो टांग सीधी करने की कोशिश करना, फिर बेंड करना, फिर सीधी, मकसद दोनों पैर कुर्सी के ऊपर चढ़ा देना और एड़ियां लंबी कर लेना।
हाँ सॉरी, नीचे को अपने आप चली जानी है, ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। हाँ, डंडी चुभने देना। और दोनों पैर में से कौन से पैर पे वेट ज्यादा है इस बात को जरूर, कौन सा काफ ज्यादा खींच रहा है इस बात पे भी जरूर, और अगर वेट शिफ्ट करना हो तो वेट शिफ्ट करना। हाथ साइड पे ले लेना, पूरा जमीन, पूरा भी कुर्सी के नीचे मत रखना। हाँ 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 हाँ, पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो। आ जाओ नीचे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो बैठने में किसने कहा, पता नहीं। खड़े रहो, आपने इसको बहुत बिगाड़ा हुआ है। कंधे गर्दन को सॉफ्ट रख रहे हैं, हाथ और पैरों में गैप उस हिसाब से होना चाहिए। हिप और बैक ऑफ द थाई एक्सपैंड हो रहा है। हिप और बैक ऑफ द थाई। हिप और बैक ऑफ द थाई, गर्दन सॉफ्ट है। पेट टाइट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। वेट राइट एंकल या लेफ्ट एंकल, राइट इनर थाई या लेफ्ट इनर थाई। इनर थाई समझते हो ना, जांघ का अंदर वाला कोना। वेट फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे, लेफ्ट एंकल पे या राइट एंकल पे, दोनों टांगे जोड़ी। राइट घुटना बेंड किया, कोनिया सॉफ्ट है, गर्दन से ऊपर देखने की कोशिश नहीं कर रहा, टांग कुर्सी को टच कर रही है, पैर कुर्सी के आगे और नीचे है। हाँ आगे, यस। राइट वाला पैर आगे है, लेफ्ट वाली एड़ी उठी हुई है। लेफ्ट वाले हिप को देखो, उठाना, ये लेफ्ट हिप नीचे गिराया, उठाया। हाँ हाँ, लेफ्ट हिप नीचे गिराया, उठाया, लेफ्ट हिप नीचे गिराया, उठाया। देखो मेरी तरफ, लेफ्ट हिप नीचे गिराया, उठाया, लेफ्ट हिप नीचे गिराया, उठाया। वापस होल्ड करें, दूसरी टांग आगे लेके आए। किसी भी सूरत के अंदर में बाजू गर्दन को, गर्दन कंधे को, कंधा गर्दन को दबाए ना, ध्यान रखना। इसका मतलब आपका पोजीशन है उस हिसाब से होना चाहिए कि सारी चीजें सॉफ्ट हैं। राइट नीचे गया, ऊपर आया, करेक्ट। नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, आ हिप देखो, देखो इनका हिप देखो, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया। जितना मैट चौड़ा है, अंगूठा और पहली उंगली बांट दी, मैट के एज को लगा दी। अंगूठा और पहली उंगली के बीचों बीच मैट का एज आ जाएगा। इसका मतलब वेट फिलहाल के लिए चीची उंगली वाली साइड पे शिफ्ट होगा। हिप आगे लेके आए, प्लैंक में आए, दोनों पैर जोड़े, एड़ियां उठाई, हिप अप है, राइट वाला घुटना कुर्सी की सीट पे टच किया।
लेफ्ट वाला घुटना, मकसद हिप और बैक थाई को स्ट्रेच करना है, ध्यान रखना। राइट, टच मत करना, अब टच मत करना। लेफ्ट, टच मत करना। दोनों पैर चौड़े, आगे। जितनी कुर्सी वाइड उतनी टांगे वाइड। बैठना। बैठना है। दोनों कोहनियां, फोर आर्म्स कुर्सी पे हैं, छाती उठी नहीं हुई, बैठी हुई है, न्यूट्रल है। लेट हिप रिलैक्स। सिर्फ हिप को रिलैक्स करने के लिए आओ। घुटनों के बल जमीन पे, दोनों कोडे जुड़े, दोनों पैर मिले। पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, दोनों हाथ ब्रिक्स पे। ब्रिक्स उतनी खुली हैं जितनी आपके कंधे चौड़े हैं। अगेन हम हिप को रिलैक्स करने दे रहे हैं। पैर की उंगलियां अंदर कर्ल कर ली, ब्रिक्स छोड़ दी, हाथ पीठ के पीछे ले लिए, हिप के पास ले ली। दोनों बाजुएं खोली, हाथ कंधों के नीचे हैं, पॉकेट से थोड़ा सा दूर है। फिर से हिप रिलैक्स होने दिया। हिप का जो प्रेशर हिप बिल्ड करता है, आप उसको नीचा करते हो, ढीला करते हो। फिर हिप रिलीज किया, दोनों बाजुएं खोली, हाथ कंधे से ऊपर है, दोनों हाथ सामने मिलाए, छाती से ऊपर, बाजू सर से ऊपर, हाथ के प्रेशर से छाती ऊपर जाएगी। दोनों हाथ कुर्सी के पास आएंगे, पैर की उंगलियां पीछे जाएंगी, धीरे धीरे हिप नीचे लेके जा रहे हैं, बैठ नहीं रहे, बैठ नहीं रहे। बैठने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, बैठ नहीं रहे। अपने आप आपका बेली और चेस्ट और पीठ एक्टिव होना शुरू होगा, अपने आप होगा। जब तक पीठ और चेस्ट और पेट एक्टिव ना हो जाए तब तक नीचे नहीं जाएंगे। मेरा एक्टिव हुआ तो मैं नीचे जा रहा हूं, अपना अपना वेट करना।
लेकिन अभी तक हील को हिप के साथ टच नहीं होने दिया। दोनों हाथों का प्रेशर ब्रिक के ऊपर है, इसका मतलब आधा वेट हाथ ले रहे हैं। धीरे धीरे हिप को जब नीचे लेके जाऊंगा तो पैर के नीचे वाला हिस्सा जो कि जमीन पे है वो स्ट्रेच हो रहा है, वो प्रेशर ले रहा है। हिप्स, बैक थाइज अंदर की तरफ एंगेज्ड हैं। बैठे, हाथों का प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। पैर जमीन को धक्का मारेंगे और हिप उठाएंगे। राइट वाला पैर का पंजा अंदर की तरफ खींचा हुआ, हिप एंगेज्ड। राइट हैंड राइट ब्रिक के पास है। लेफ्ट हैंड लेफ्ट हिप के पास है। लेफ्ट हैंड लेफ्ट कंधे के पास है, कोहनी कंधे से ऊपर है, घुटना बेंड कर लेना। लेफ्ट हैंड लेफ्ट आर्म अप ले लेना। राइट वाला पैर के पास राइट ब्रिक ले लेना, थोड़ा सा उसको दूर रखना। लेफ्ट वाले पैर की उंगलियां अंदर कर्ल करना। कौन सा? राइट हैंड में प्रेशर है, यस है। स्टे करना। गुरमुख से बात कर ले। लेफ्ट हैंड अप जाएगा। राइट घुटना साइड पे है, घुटना बेंट है, लेफ्ट पैर जमीन पे है। हम डायगनली कर रहे हैं। परफेक्ट। लेफ्ट हैंड ब्रिक पे लेके गए, राइट लेग स्ट्रेट करी। करेक्ट, स्टे करो, स्टे स्टे स्टे। पूरी राइट लेग सीधी कर लेना, उसको स्ट्रेच होने देना। राइट का पंजा उठाना, एकदम एड़ी बाहर घुमा देना, एकदम एड़ी बाहर घुमा दी। राइट हैंड कुर्सी पे लगा लिया। लेफ्ट की बारी है। लेफ्ट घुटना बाहर की तरफ घुमाया, पैर बाहर की तरफ घुमाया। लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों से सपोर्ट ले लिया। फिलहाल जैसे ही सपोर्ट लेफ्ट हैंड ने ले लिया, राइट आर्म उठा लिया। घुटना पीछे मेरी तरफ और अपने हाथ की तरफ। हाँ, घुटना 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 घुटना, यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। दोनों हाथ ब्रिक्स पे, दोनों पैर घुमाए। लेफ्ट पैर दूर जाने देना, राइट भी दूर जाने देना, दोनों टांगों में गैप बढ़ने देना। लेफ्ट वाला काफ स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेफ्ट काफ मैडम, लेफ्ट काफ मैडम, लेफ्ट काफ, खब्बा काफ, खब्बी पिन्नी, कौन सा? लेफ्ट पक्का। घुटना बेंड करोगे, देखना खिंचाव बढ़ा या कम हुआ? कम हो गया। उधर का नहीं बेंड करना, इधर का राइट वाला बेंड करना है।
ढूंढो ब्रेक कहाँ है, ब्रेक वापस पकड़ो। राइट हैंड के पास राइट वाला ब्रेक रखो, लेफ्ट हैंड कुर्सी पे है, लेफ्ट वाला घुटना जमीन की तरफ जा रहा है, गोडा बेंट है, राइट वाला गोडा एकदम एंकल के ऊपर है, हिप उठा के रखना लेफ्ट वाला, और लेफ्ट गोडे को जमीन की तरफ जाने देना, राइट वाला एडी जमीन पे है, पंजा उठा हुआ है। कौन सा हिस्सा काम कर रहा है? पीछे वाली एड़ी को और आगे की तरफ आने देना, ठीक कर रहे हो, और आगे आने दो पीछे वाली एड़ी को, पीछे वाली एड़ी को इतना आगे आने दो कि आगे वाला पंजा पूरा जमीन पे लग जाए, और फिर गोडा जमीन पे लगा देना। दोनों गोडे मिला देना। दोनों हाथ ब्रेक चेयर पे हैं, गोडे फिक्स हैं, पैर उठाए, सेंटर में आए, पैर गए राइट साइड की तरफ, लेफ्ट वाला पैर बाहर निकाला, हाँ, ठीक है। थोड़ी सी कुर्सी देख लेना, आगे पीछे करनी हो तो। क्या करा था हमने? एक हाथ ब्रेक पे, दूसरा हाथ ब्रेक एंकल के पास, एक हाथ चेयर पे, लेफ्ट वाला पंजा उठा दिया, राइट वाला घुटना जमीन की तरफ है, राइट लेग पीछे लेके जाना, धीरे धीरे एड़ी आगे लेके आना, पैर का पंजा जमीन पे लगवाना लेफ्ट वाला, और लेफ्ट गोडा एंकल के ऊपर चढ़ा देना, राइट गोडा धीरे धीरे जमीन पे ले जाना। आ जाओ। हाँ जी, ये टांग आगे इस साइड, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उनका आगे वाला गोडा भी वैसा है ना, हर आदमी अपनी एक्सिस में खोल रहे हैं। दोनों हाथ जमीन पे हैं, घुटने बेंट हैं, हिप बैठने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी है बाई गॉड बैठने की। पैर मिलाए, एड़ी मिलाई, वो बैठने की एक्टिंग ही कर रहे हैं, बैठ नहीं रहे। सुनीता मैम, अच्छी एक्टिंग करो ना, आप तो बैठ ही रहे हो, एक्टिंग करो बस। हाँ बोलो, वाह बहुत अच्छे से बैठी हूं। बैठना नहीं है लेकिन, क्या समझे? एक्टिंग करनी है बस, धर्मेंद्र की तरह मुक्का मारूंगा, मारता थोड़ी है वो। जब दोनों गोडों का बैक ऑफ द नीज एक साथ लगे तो मामूली सा हिप को हील के साथ टच करवा देना। जब दोनों थाइस का फ्रंट थाई एक साथ लगे तो मामूली सा हिप हील को टच कराते हुए, हाथों का प्रेशर मत छोड़ना, अभी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथों का प्रेशर बना हुआ और पेट अंदर चला गया।
आ जाओ। नाभि थोड़े गड्ढे आगे खींच लेना। कितनी सीटी आनी है जसप्रीत मैम? सीटी बाद में चेंज करना। ब्रीद इन ब्रीद आउट होता जा रहा है। हाथ आगे जमीन पे कुर्सी पे लगा दिए, देखना कुर्सी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। प्लैंक में जाना, छाती और पेट सपोर्टेड है, बाजुएं कुर्सी के साथ सपोर्टेड है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे खींचना, उतना कि कोहनियां बेंट हो जाए। हो सके एक पैर उठा लेना, दोनों पैर उठा लेना आराम से आराम से। पहले एक उठाओ ना, हाँ, कोहनी बेंट करो। धीरे धीरे टांगों को नीचे जाने देना जब पेट और नाभि अपनी जगह पे पहुंच जाए। कोहनियों से धक्का मारना कुर्सी को। कोहनियों से धक्का मारा हुआ कुर्सी को। सिर के बाल जमीन पे। टांगे सपोर्टेड, कोहनियों का धक्का कुर्सी की डंडी पे। धक्का मारे रखना, टांगे खोल दे। जितनी कुर्सी चौड़ी उतनी टांगे चौड़ी। पैर का पंजा और एड़ी दोनों खींचे हुए। माथा और जहां तिलक लगाते हो अजना चक्र, अजना चक्र इज ऑन द फ्लोर। जहां तिलक लगाते हैं दोनों भौं के बीच, आईब्रोज के बीच। दोनों टांगे मिलाई, दोनों कोहनियां जमीन पे रखी। चेन उतना दूर जहां पर थ्रोट चक्र एक्टिव हो सके। थ्रोट इज द एलिमेंट ऑफ स्पेस। एलिमेंट ऑफ स्पेस।
कूनियाँ ज़मीन पे हैं, कूनियों का प्रेशर है, हाथों का इंटरलॉक चेंज किया, दोनों फ्रंट थाइज कुर्सी से प्रेशर लेके बैक थाई और बैक हिप को एंगेज कर रहे हैं। जब एंगेज हो जाए तो टांगे उठा देना। मयूर आसन। टांगे स्ट्रेट रखनी है संजू सर। दोनों हाथ जमीन पे हैं, घुटने जमीन पे, बाजुएं नीचे वाली कुर्सी की डंडी पे रेस्ट करी हुई हैं। दोनों हाथ कुर्सी की नीचे वाली डंडी पे, गर्दन ढीली है। छाती कुर्सी को टच नहीं कर रही, सांस आ रही है। कुर्सी से बाहर निकले। कहाँ असर आया? पेट। ओके, और पेट में दर्द था ना? नहीं, टांगे उठाने से एक चेंज आना चाहिए था, वो चेंज की बात कर रहा हूं मैं। पेट तो दबा ही है कुर्सी से। दिस पोज इज वेरी गुड फॉर पीपल जिनको धरन पड़ती है, क्योंकि एकदम धरन जमीन पे है, नाभि एकदम जमीन पे, मतलब कुर्सी पे है। आप सोचो, जब हम पीठ पे के बल लेट के एक टांग उठाते हैं, फिर दूसरी टांग उठाते हैं धरन को करने के लिए, फिर नाभि के बल जमीन पे लेट के पीछे से एक टांग उठाते हैं, फिर दूसरी उठाते हैं नाभि के लिए। और जब हमने पेट को कंट्रोल करा तो नेक, हेड, छाती, हाँ। So my point is just to make you guys aware. दोनों हाथ खोले हैं। What are we doing now? We are letting the belly relax now. It's a deeper science. It's an organic science. हम organic level पे बात करें. It is not muscular anymore. हम बैठे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे। एंड द गोल इज, ऐसा करने से शरीर अपने आप को खुद ब खुद बैलेंस करे। हम यहां तक क्यों आए? ताकि हमें वो एफर्ट ना करना पड़े अपने शरीर को बहुत ज्यादा स्वस्थ रखने के लिए। बाकी के सारे काम वो अपने आप करे। जब हिप दबना शुरू हो जाए जमीन पर तो समझ लेना रिलैक्सेशन पूरा हुआ। फिर कंधे भी ढीले होंगे अपने आप, अभी कुछ मत करना कंधों को। वेट करना हिप को जमीन पर प्रेशर देने की, पूरा वेट। बेली अपने आप ब्रीथ करना शुरू कर देगी, कंधे ढीले हो जाएंगे, हेड और ज्यादा लाइट होगा, आंखें और ज्यादा लाइट होंगी।
ठीक है, दोनों पैर कुर्सी की साइड्स पे लगाए। थोड़ा सा घुटना बेंड है, मामूली सा। बताओ खोपड़ी के कौन से हिस्से में चेंज हो रहा है? खोपड़ी के कौन से हिस्से में चेंज हो रहा है? माथे में हो रहा है। ओके, एनीवन एल्स? खोपड़ी के कौन से हिस्से में चेंज हो रहा है? एक जने ने बोला माथे पे, दूसरा? अब बताओ छाती के, पीठ पे या पेट में, कहां चेंज हो रहा है? दोनों पैर उठाओ। अब देखो कहां कहां चेंज है। सर पे, छाती में, पेट में, पीठ में, नाभि में, चेस्ट में, एब्डोमेन में। ओके, पैर का पंजा अंदर करके रखूं या बाहर? जो जो लोग शीर्षासन कर सकते हैं वो शीर्षासन की तैयारी करेंगे। और आई डोंट माइंड अगर हम हाफ शीर्षासन भी करें। लेके आओ, एक ब्लैंकेट सबको पास कर दो। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, दे दो, यही दे दो। देखते हैं, लेके आओ। घबरा क्यों रहे हो? जब इतना सब कर लिया तो आगे भी कर लेंगे। लंबी उम्र आपकी, आज आपको फोन करना था मैंने। तो मंदिर के लिए तो मैं शीश कर लूं? क्यों? हाँ, शीश नहीं कर सकती मैं डायरेक्ट। करना तो ऐसे ही है, जीवन में हर कोई आदमी सीखता है। हमें दिया मैडम ने सिखाया, आपको मैं सिखा दूंगा। आओ देखते हैं। एक अटेम्प्ट तो बिना दीवार के करेंगे मैडम, सारे एक अटेम्प्ट तो बिना दीवार की करेंगे। दूसरी अटेम्प्ट के लिए दीवार पे जाएंगे, चाहे हाफ करें, एक अटेम्प्ट तो बिना दीवार की करेंगे। अरे आओ, घबरा क्यों रहे हो? आओ, इतना मत घबराओ, कुछ नहीं होता। देखते हैं। एक कोनी जमीन पे,
एक कोनी जमीन पे, राइट कोनी जमीन पे, बस। संजू सर लेफ्ट आर्म स्ट्रेट है, राइट लेग सीधी है। ओए लेफ्ट आर्म स्ट्रेट है, हाँ राइट लेग सीधी है। राइट लेग लेफ्ट लेग स्ट्रेट है, लेफ्ट कोहनी बेंट है। दोनों कोहनियां बेंट है, पैर का पंजा बाहर अंदर है। हिप पीछे है, कोहनियों ने प्रेशर दिया, कंधे पीछे गए, पैर एक दूसरे को आपस में टैप कर रहे हैं, सिर जमीन पे लगाया, हिप आगे पीछे करके देखा, उसके कारण सिर का टॉप भी थोड़ा आगे पीछे हुआ और वो अपना कंफर्ट के लिए आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। हाथ की उंगलियों का इंटरलॉक बना दिया, जहां पर सिर कंफर्टेबल हुआ कोहनियों का प्रेशर दिया, बस वहां रुक गए, इसके आगे नहीं जा रहे। कोहनियों का प्रेशर दिया, राइट घुटना बेंड किया, वापस लेफ्ट घुटना बेंड किया, सारा वेट राइट अंगूठे को देने की कोशिश, राइट घुटना बेंड किया, सारा वेट हिप को देने की कोशिश। अब लेफ्ट एक कदम उठाया नीचे, सिर्फ 1 इंच उठाया नीचे, 1 इंच, फिर लेफ्ट घुटना बेंड, आ जा वापस, बस। इतना करने में कोई दिक्कत थी किसी को? नहीं करा ना? ए भगवान, क्या कृष्ण भगवान नीचे आ जाएं क्या तुम्हें कराने के लिए? है आसान काम बता रहा हूं, वो भी नहीं कर रहे हो। अब इसको करने में क्या दिक्कत आया? आओ वापस, अब देख रहे थे। एनीवन जिसने नहीं किया, बैक पे प्रेशर आ रहा है, सिर पे प्रेशर आ रहा है, तो इसीलिए तो कर रहे हैं सिर पे प्रेशर आए। चलो अब दीवारों के पास चले जाओ, वी आर रेडी। आएगा या आ गया है? मत करो, करो आप तो अपने आप। सारे जाएंगे अभी। ध्यान रखना, कोहनी का प्रेशर जमीन पे लगाए रखना जरूरी है। अपने इर्द गिर्द से ब्रिक्स हटा देना गाइस, बी सेफ। कोहनियों का प्रेशर बनाए रखना अनीता मैम, अमनीत मैम, कोहनी का प्रेशर बनाए रखना जरूरी है।
अनीता मैम, लेट्स ट्राई। कोहनी का प्रेशर बनाए रखना, ध्यान से याद रखना। कोहनी बहुत ज्यादा खोल दी, बहुत ज्यादा खोल दी, कम करो। हाँ, फिर खोल दी, फिर खोल दी। बस बस पैर उठा के कुर्सी पे लगा लेना, इससे ज्यादा मत उठाना। हाँ, शाबाश। अब पैर दीवार की तरफ लेके आओ, लेके आओ, ठीक कर रहे हो। कुर्सी की आगे की तरफ लेके आओ ना। अरे वाह अमनीत मैम, वाह 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 वाह। सी, अमनीत मैम ने दीवार छोड़ दी है, रिप्सी ने दीवार छोड़ दी है। चलो आओ वापस। आराम से आराम से आराम से आराम से आओ। दोनों घुटने बेंड करो, घुटने नाभि की तरफ लेके आओ आगे, कंधे हाथ से आगे, रिस्ट पर प्रेशर होना चाहिए। जसप्रीत मैम करो, हाथ कंधे हाथ से आगे, मेरी तरफ देखना मत। कंधे हाथ से आगे होंगे, घुटने नाभि की तरफ होंगे, हाथ की हथेली और रिस्ट में प्रेशर होगा और इंपैक्ट शोल्डर ब्लेड्स में होगा। देखो है, शोल्डर ब्लेड्स और साइड की नेक ढीली होगी, देखो हो रही है। और वहीं से एड़ियां जमीन पे लगा के घुटने खोल लेना। ठीक कर रहे प्रीति मैम। एड़ियां जमीन पे लगा दो, बैठ जाओ बद्ध कोण में। इससे पहले वाले पोज का नाम क्या था? मल आसन, अधोमुख मल आसन। उससे पहले वाले पोज का नाम क्या था? अभी वाले पोज का नाम क्या है? हमने 3 पोज कर लिए इकट्ठे। समझ नहीं आई या तीनों करे नहीं? कौन सा वाला? वो शीर्ष पे गोली मार, आगे बढ़ गए। अभी वाले 3 कर लिए कि नहीं? हम बस इन्हीं 3 की है। शीर्षासन मैंने कई साल नहीं करा। तो हम पहले थे चाइल्ड पोज में थे, सॉरी कैट पोज में थे। कंधे रिस्ट से आगे हैं, घुटने मिले हुए थे, घुटने नाभि की तरफ थे, इंपैक्ट कंधों पे, शोल्डर ब्लेड्स पे, नेक पे। पैर की उंगली अंदर कर्ल करिए एकदम। फिर अपना घुटना उठाया और एड़ियां जमीन पे लगाई तो बना मल। और जब हिप जमीन पे लगा दिया तो क्या बन गया? बद्ध कोण। आगे आ जाओ, आगे खिसकाओ। ब्रिके ना हो पीछे, ध्यान रखना। पैर पकड़ना, पोज का नाम क्या बन गया? सुप्त बद्ध। अगला पोज का नाम क्या बन गया? हल। टांगे खोल दी तो पोज का नाम क्या बन गया? उपाविष्ट कोण हल आसन में, या कुछ लोग उसको शशांक भी बोल देते। जैसे बच्चा बेड पे लेटा हो तो टांगे उठा लेता है।
दोनों घुटने जोड़ना, दोनों हाथ पैर जमीन पे मत लगाना, दोनों हाथ कंधे के पीछे रखना। सांस छाती में जा रही है, उसको जाने देना, वेट करना, दोनों गोडे मिलाना, दोनों हाथ पीछे ले जाना दीवारों की तरफ, दोनों हाथ का नमस्ते करना, हाथ ऊपर लेके आना आंखों के ऊपर, आर्म स्ट्रेट है, लेग्स अप है, हाथ से पैर मिला दिए, धीरे धीरे टांगे ऊपर ले गए, निर्लंब सर्वांगासन। निर्लंब मतलब हाथ का सपोर्ट नहीं है आपकी बार, टांग को पकड़ना हो तो पकड़ लेना, हिप और बेली अगर सपोर्ट देता हो तो। दोनों घुटने बेंड करना, अपने हाथ से अपना सिर पकड़ के उठा लेना ऊपर, हवा में उठा लेना, दोनों घुटने बेंड, पैर गोडों के सामने है जैसे टेबल टॉप लेग्स बनाते हैं, दोनों पैर मिलाना, गोडे बाहर को खोलना, धीरे धीरे दोनों पैर जमीन पे जाएंगे, राइट लेग सीधा होगा, पूरा टर्न कर जाना, हाथ ने सिर पकड़ा हुआ है, राइट आर्म सीधी करी, वापस आए, लेफ्ट टर्न करा, राइट टर्न लिया, उठे, दोनों हाथ घुटनों पे, दोनों हाथ जोड़ना। हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें सही दिशा दिखाना, उस पे चलने के लिए सामर्थ्य देना, सही लोगों का साथ देना, इस जीवन को सार्थक करें, अपने आप को स्वस्थ रख पाएं तन से मन से, समाज में खुशियां दे पाएं, अपने माँ बाप, गुरुदेव, पूर्वजों के लिए सुख मांग पाएं, शांति, तो जहाँ जहाँ जो जो हों सुखी रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें। हैव अ हैप्पी डे, हैव अ हैप्पी लाइफ।